हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने लास्ट क्लास में हो चुका था हमारा यहाँ तक, तो इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिंपल मीनिंग ये है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस किससे सेपरेटेड हो, स्मॉल डिस्टेंस से, तो इसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हमें क्या डिस्कस करना है, आज हम जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेकिन ये दो पॉइंट्स में होती है। एट एक्सल लाइन, देखिए यहाँ पे लाइन वर्ड आ रहा है तो इसको ऐसे भी कह सकते हो एट एक्सिस, और सेकंड पॉइंट एट इक्वेटोरियल प्लेन, एट इक्वेटोरियल प्लेन। तो ध्यान से देखिए ये जो हम पढ़ेंगे ये कौन सा कंसेप्ट है, 1D का, और ये कौन सा कंसेप्ट है, 2D का। अब देखिए इसको जो डिस्कस करा जाएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए एक्सल लाइन। उसके बाद जो आज हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को सिंपली आप चाहो तो डाइपोल भी लिख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। एट इक्वेटोरियल प्लेन, ये प्लेन होता है बच्चों, नॉर्मली हम सोचते हैं इक्वेटोरियल लाइन होगी, नहीं, ये क्या होता है, प्लेन। तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं अब। और साथ के साथ आप लोग नोट करते रहिएगा और समझते रहिएगा, या वीडियो को पॉज करके नोट करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पहला पॉइंट एट एक्सल लाइन। तो अब देखिए एक्सल लाइन का लॉजिक, -q, चलिए यहां नहीं, यहीं बनाते हैं, दिक्कत हो जाएगी। -q चार्जेस प्लस q चार्जेस। अब एक्सल लाइन का मतलब होता है उसी लाइन पे ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ऐसे नहीं इस पॉइंट पे या किसी और पॉइंट पे, इसी स्ट्रेट लाइन पे। एक्सल लाइन मीनिंग सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट वो आपकी चॉइस है, कहीं भी लीजिए, इस तरफ कहीं भी। सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, कौन सा पॉइंट, P पॉइंट। अब देखिए इस P पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इसके मिड से डिस्टेंस लेंगे हम। कहां से लेंगे, मिड से। और मिड से डिस्टेंस कितना रहा, सबसे मेन चीज है बच्चों डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, हमने लिया, लेट करा, दिस इज R, नॉट ए L, R। क्या डिस्टेंस लिया हमने, R डिस्टेंस। आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का हमने जो डिस्टेंस माना था वो क्या माना था, 2a। तो ये पोर्शन हो गया A, ये पोर्शन हो गया A। अब ये सिंपल चीज बोल रहे हैं बच्चों, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट, यानी कि एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, अब यहाँ पढ़ोगे आप दो चार्ज की वजह से सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे क्या था आपका, एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट एक ही है आपका, लेकिन चार्ज क्या हो गए, अब दो हो गए। जब दो चार्जेस हो गए तो कुछ एडिंग सब्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा। तो देखिए क्या होता है, तो देखिए हमने ये A लिया, ये भी A ले लिया। तो बताइए हमें तो मेन डिस्टेंस इससे चाहिए, क्योंकि हमारा काम क्या है, इससे फाइंड आउट करना डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये R है और ये A है तो ये हो गया R माइनस A। ठीक है, इसको और बच्चों सॉरी थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि स्पेस की बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। R, चलिए ये R है, इससे हमने निकाल लिया, क्योंकि हमें इससे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, तो हमें इस पॉइंट से हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया, R माइनस A। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और किस पॉइंट से चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस Q पॉइंट से। तो बताइए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस A। ये सिंपली R A ये ऐड हो गया, R प्लस A, ये R था ये A था, तो यहाँ के लिए माइनस हो गया, R माइनस A। तो बताइए इससे इजी क्या रह सकता है। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q लिखने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस Q चार्ज, यानी कि किसकी वजह से, प्लस Q। तो बताइए क्या हो गया, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, R माइनस A का स्क्वायर। ये होगी प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए माइनस की वजह से,
माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगी, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस कितना है आप सभी का, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। लेकिन याद रखिए बच्चों, हम सभी को लेंगे मैग्नीट्यूड में, अभी बता देंगे मैग्नीट्यूड में क्यों ले रहे हैं। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज क्या करते हैं, ये है, अगर सपोज इस तरफ 5 न्यूटन इस तरफ फोर्स लग रही है और 3 न्यूटन इस तरफ लग रही है, तो आप क्या लीजिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड लीजिए 5 एंड 3 और लार्जर माइनस लोअर कर दीजिए। अगर स्ट्रेट लाइन में ही लो तो, ये नहीं किसी एंगल पे हो तो एंगल के लिए आपको थीटा मेजर करना पड़ जाएगा। स्ट्रेट लाइन पे हो, इस तरफ 5 है इस तरफ 3 है, तो क्या कर दोगे 5 माइनस 3, ये नहीं कहोगे -5a प्लस 3, नो बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो देखिए मैग्नीट्यूड में तो ये सिंपल के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का स्क्वायर, और ये भी क्या हो गया के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस ए का स्क्वायर, इस तरह से। लेकिन अगर आप फिर भी वेक्टर क्वांटिटीज में अगर बात करना चाहते हो तो एक चीज समझिए, ये प्लस, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए प्लस क्यू चार्ज ही तो रखेंगे। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अवे होगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E प्लस क्यू इस तरफ, ये माइनस यहाँ पे प्लस चार्ज, क्योंकि हम यू क्यू नॉट चार्ज को धरते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस, इसकी तरफ से क्या होगी तो बताइए, इस तरफ होगी E माइनस क्यू। तो आप अगर डायरेक्शन के भी साथ लिखना चाहते हो तो डायरेक्शन, थोड़ा डायरेक्शन के साथ ही बता देते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मेन है आपको समझना, करना यूज मैग्नीट्यूड का ही होगा। देखिए टू वर्ड्स नहीं, अलोंग लिखिए, प्लस क्यू है तो अलोंग किस पॉइंट के जा रही है, सपोज इसको मान लिया हमने ए, इस पॉइंट को मान लिया हमने बी, ठीक है, अलोंग क्या है बीपी, बीपी, अलोंग किस तरफ है बीपी, बीपी। देखिए अगर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है तो इसका मतलब होता है आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी होगी, डायरेक्शन क्या है स्पेसिफाई करनी होगी। अब देखिए ये माइनस क्या बता रहा है, जरा ध्यान से देखिए, ये माइनस इस तरफ जा रही है, तो ये क्या है ए पॉइंट, ये क्या है पी पॉइंट, तो अलोंग पी ए, अलोंग पी ए, ये रहा आपका कंसेप्ट। एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी गलत बोल गए हम भी, इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर मिक्स हो जाते हैं थोड़े से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक लेफ्ट की तरफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों राइट की तरफ। आप देखिए एक ही पॉइंट पे वेक्टर क्वांटिटीज अगर लगती है तो आप क्या देखते हो कि लार्जर क्वांटिटीज कौन सी है, लोअर क्वांटिटीज कौन सी है, लार्जर में से लोअर माइनस कर देते हो और बताते हो रिजल्टेंट किस तरफ होगा। तो बस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट, यहां से ज्यादा सही नहीं रहेगा, यहां से सही रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ई मान लिया हमने, तो बताइए क्या होगा, सिंपल समझना, एक ये क्वांटिटीज एक ये क्वांटिटीज, अब हम क्या लेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड को ही लेंगे, तो बताइए मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, ये मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये देखिए हमने लिखा मैग्नीट्यूड्स लेंगे, डायरेक्शंस बिल्कुल नहीं लेंगे ऐड करते समय, जब सेम अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम में होती हैं तो बताइए क्या, देखिए यहाँ पे देखिए प्लस क्यू मोड में लिख लीजिए, क्योंकि डायरेक्शंस तो इसने बता दिया आपको, प्लस सॉरी ये माइनस है, ये प्लस में है, माइनस के साइन से आपको कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि हमने क्या ले लिया है, मैग्नीट्यूड ले लिया है। डायरेक्शंस कौन बता रहा है, पी बी पी ए, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जस्ट अपोजिट। आपने देखा होगा फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ होता है, तो एक को अगर आप पॉजिटिव लिखते हो तो दूसरे को क्या लिखते हो, नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है। तो देखिए मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये माइनस है यानी कि डिनोमिनेटर में कम है, ये प्लस है डिनोमिनेटर में ज्यादा है। अगर डिनोमिनेटर में बच्चों ये कम है तो इसका मतलब ओवरऑल ये वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो इसका मीनिंग हो गया E प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड में से आप माइनस करोगे E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड। ये रहा एक पॉइंट, समझिए इस चीज को। अगर ये 5 है और ये 3 है, मैग्नीट्यूड में माइनस को नहीं ले रहे हम, तो हम क्या करेंगे 5 माइनस 3 करेंगे, तो सेम वो ही कंसेप्ट। तो प्लस क्यू के लिए क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का स्क्वायर, माइनस इसके लिए क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर।
के क्यू को आप कॉमन ले लीजिए तो बताइए क्या बचा, 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, जल्दी से आप इतना नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए सॉरी, अभी तो हम मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं। के क्यू सिंपल है, सिंपल लिखिए। एलसीएम लीजिए इन दोनों का, तो अगर आप एलसीएम लोगे तो r-a² r+a² सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर। अब देखिए के क्यू सिंपल लिखा, फिर से हमने r+a के होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, सिंपली ओपन करिए, r²+a²+2ar माइनस, तो क्या हो जाएगा r² माइनस a² एंड +2ar सॉरी ये तो यही तो बचना था। हाँ अब देखिए r-a का होल स्क्वायर है, r+a का होल स्क्वायर है, तो ध्यान से देखिए इसको हमने स्प्लिट करके लिखा दो पार्ट में, r-a और एक इस तरफ लिख दिया r-a है तो सब मल्टीप्लाई में, इसको भी स्प्लिट करा तो r+a यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, कोई बड़ी इशू नहीं होनी चाहिए। कैंसिल क्या हो गया, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। तो देखिए अगर आपके ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गए तो बचे क्या है आपके, अभी तो यहाँ यूज हो जाएगा के क्यू 4ar डिवाइडेड बाय a माइनस बी a प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और सेम इसका रहेगा तो सेम रहने का मीनिंग क्या है, ऑल ओवर भी स्क्वायर हो गया। तो देखिए e का मैग्नीट्यूड में क्या हो गया, अब देखिए सर कैसे लिख रहे हैं, k लिखा हमने, q लिखा हमने, इंटू 2a लिखा, ध्यान से देखिएगा 2a, और इंटू क्या लिखा 2r, डिवाइड में क्या है r² माइनस a² होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों सबसे मेन चीज यही आपको समझनी थी, E इक्वल टू के सिंपल है आपको, Q इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट, Q इंटू 2a, P इक्वल टू क्या होता था, Q इंटू 2a डायपोल मोमेंट। अब देखिए मैंने वेक्टर फॉर्म लिख दिया है तो ये क्या बचा, 2 आगे लिख दिया, r ये रहा। अब देखिए ध्यान से, मैंने अगर यहाँ पे बच्चों आपके लिए वेक्टर फॉर्म लिखा है तो इसको भी वेक्टर फॉर्म में लाएंगे, तो देखिए ध्यान से, नेगेटिव से पॉजिटिव, डायपोल कहाँ, डायपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरफ होती है, ध्यान से देखिए डायपोल की डायरेक्शन इस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड की नेट डायरेक्शन क्या है, ये आपकी लार्जर क्वांटिटीज थी और ये आपकी लोअर क्वांटिटीज थी, तो लार्जर माइनस लोअर, नेट किस तरफ है, इसी तरफ है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो इसका मतलब हम सिंपली इस पर वेक्टर लगा देंगे। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता तो एक को हम क्या ले लेते, माइनस लेते। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। अब एक और चीज समझिए, इसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हो आप, इफ R इज मोर देन A तो क्या हो गया, E वेक्टर फॉर्म 2kpr, तो देखिए ये तो खत्म हो गया, तो R की पावर हो गया 4, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2kp डिवाइडेड बाई r3, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P, लेकिन P पॉइंट इज मोर देन मीनिंग क्या, R इज ग्रेटर देन A। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एक्सियल पॉइंट, बच्चों ये कंप्लीट होता है डेरिवेशन। इसके बाद करेंगे हम इक्वेटोरियल का, जल्दी से पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम इक्वेटोरियल प्लेन पे। इक्वेटोरियल प्लेन का डेरिवेशन थोड़ा काफी मेन है, तो अब उसको समझिएगा। पहले तो ये लॉजिक समझो बच्चों, प्लेन क्यों बोल रखा है,
देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। यही सही है। देखिए समझिए, इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब है क्या? इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब ये है आपका, ये चलिए इसे लेते हैं। ये क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज, सॉरी एक को नेगेटिव चार्ज लीजिए, एक को पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये चीज क्लियर हो गया। इक्वेटोरियल का मतलब होता है आपको परपेंडिकुलर आई है, यानी कि बीच में से। देखिए इस तरह से, ये माइनस, ये प्लस। चलिए नहीं बनाते हैं, आप समझिएगा क्योंकि ये काफी मेन चीज है। माइनस क्यू एंड ये हो गया प्लस क्यू। हमने लिया इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो बताइए ये ए हो गया और ये भी ए हो गया। तो देखिए मिड पॉइंट ए रहा, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींची परपेंडिकुलर, यानी कि इस लाइन पे निकालनी है। नहीं, रियलिटी में ये नहीं होता है, रियलिटी में कुछ और होता है, वो आप समझने के लिए इस तरह से सोचिए। इस मिड पॉइंट पे हमने रखा एक प्लेन। प्लेन का मतलब ये था, कैसे रखा? ये हो गया एक का प्लेन। फील लीजिए थोड़ा सा, ओहो ये तो मुरझाया हुआ प्लेन है। चलिए ये सही है, ये क्या हो गया? प्लेन। देखिए ये पॉइंट्स नेगेटिव पॉजिटिव, मिड पॉइंट पे रख दिया हमने प्लेन। अब इस प्लेन पे निकालोगे, लेकिन आपको यहाँ से फ्रंट व्यू क्या दिखेगा? स्ट्रेट लाइन दिखेगी, लेकिन वो लाइन नहीं होती है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो आप, तो इस पॉइंट से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। इस पॉइंट से अगर आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो इस पॉइंट से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। अगर इस पॉइंट से मिड पे निकाल रहे हो यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे भी मिड से निकालोगे। मीनिंग ये है कि पॉइंट एक ही रहेगा, दोनों चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू वहां पे आप क्या निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। तो याद रखिएगा, अगर हम डायग्राम बना रहे हैं ऐसे, तो हमने बोल दिया सिंपली क्या, ये पॉइंट P है, तो ये P पॉइंट किसी लाइन पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेन। तो प्लेन का मतलब है उस मिड पॉइंट पे रखा हुआ एक प्लेन, और उस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। जरा एक और चीज सोचिए, अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं बच्चों, तो ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ये डिस्टेंस होगा, बिल्कुल। अगर इस पॉइंट को लेते हैं तो ये डिस्टेंस अगर r है, तो ये डिस्टेंस भी r होगा। अगर हमने इस पॉइंट को लिया, दोनों के लिए है, ये डिस्टेंस r है, तो ये भी r ही रहेगा। तो अब देखिए करते कैसे हैं। हमने इसको r मान लिया, इस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, तो बताइए ये डिस्टेंस क्या हुआ? सबसे पहले तो a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर एंड पावर हाफ। ये डिस्टेंस भी कितना हो गया? r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर पावर हाफ। पावर हाफ का मीनिंग आप समझे होंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाई गई है और कुछ भी नहीं लगाया हमने। ये परपेंडिकुलर प्लेन है, इक्वेटोरियल मतलब मिड पॉइंट से, और वो भी परपेंडिकुलर प्लेन। चलिए आपको ये पता लग गया। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारा एक सिंपल मीनिंग होता है बच्चों। होता क्या है? हम प्लस क्यू नॉट चार्ज पुट करते हैं, ये यूज नहीं होता। तो बताइए प्लस क्यू की वजह से उसी लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये किसकी वजह से? प्लस क्यू की वजह से। वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, ये प्लस माइनस ये प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड, इस तरह से E माइनस क्यू। डायग्राम लग रहा है थोड़ा छोटा हो गया, कोई नहीं, अब इसी में समझिए। अब देखिए ये पॉइंट P हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होगी? के क्यू डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, तो क्या बचेगा? सिंपली r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, क्योंकि हाफ का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, वो खत्म हो गया आपके लिए। अब E माइनस क्यू की वजह से देखिए क्या होगा? माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, क्योंकि हाफ ये इसमें भी कैंसिल हो गया। तो इसकी वजह से ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमने इसको लिया थीटा, और यहाँ पे लाइन खींचिए पैरेलल टू डाइपोल। डाइपोल के पैरेलल लाइन है। अगर ये थीटा है तो बताइए ये क्या होगा? थीटा होगा, जस्ट बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये पता है ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, तो आपको इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हो, तो यानी कि ये भी थीटा होगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, जस्ट बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल। अब जरा ऊपर वाले पॉइंट्स को देखने की, समझने की कोशिश करिएगा।
ये था आपका E प्लस Q, और इस पॉइंट से क्या है बच्चों आपकी एक एंगल थीटा। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा रिसोल्यूशन, यानी कि रिजॉल्व करना। एक वेक्टर क्वांटिटीज है, उसको रिजॉल्व करिए। जिस डायरेक्शन में थीटा है उस डायरेक्शन में अगर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो बताइए क्या होगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा। ध्यान से रखिएगा, E प्लस क्यू अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड कॉस थीटा। इस तरफ क्या रहेगा, E माइनस क्यू साइन थीटा। ये चीज क्लियर हुई। अब जरा नीचे वाले कंपोनेंट को भी देख लीजिए। अभी तो हमने मैग्नीट्यूड नहीं लिया, नेगेटिव वाले डाउनवर्ड वाले कंपोनेंट को ऐसे जा रहा है, ये बना दिया हमने सेम उसी पॉइंट ऑफ व्यू में इस तरह से। तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये एंगल क्या है, थीटा है। ये किसकी वजह से था, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, E माइनस क्यू, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। और डाउनवर्ड में कितनी हो जाएगी, E माइनस क्यू साइन थीटा। ये चीज क्लियर हो गई होगी सभी को अच्छी तरह से, यानी कि हमने रिजॉल्व कर दिया। रिजॉल्व क्यों करा है, वेक्टर क्वांटिटीज को या तो आप रिजॉल्व करके ऐड कर सकते हैं या इनके बीच का एंगल निकाल के। देखिए अगर ये इधर था और ये इधर था तो इसके बीच का एंगल तो हमें पता नहीं है, वो तो हमें थीटा माना है, ऐसे वैल्यू थोड़ी पता है। तो इसलिए क्या करा हमने, रिजॉल्व कर दिया उसको। और रिजॉल्व करने से क्या हुआ, एक परपेंडिकुलर हो गए और ये पैरेलल हो गए। तो परपेंडिकुलर एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, और ये दोनों किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में। अब समझिए हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे बच्चों, अभी डायरेक्शन की बात फिर नहीं करेंगे। तो इसको क्या लीजिए, मैग्नीट्यूड में, तो इसको भी क्या लोगे, मैग्नीट्यूड में। इसका भी मैग्नीट्यूड लिया तो इसका भी मैग्नीट्यूड। तो बताइए क्या हुआ, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या हो गया, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हो गया मैग्नीट्यूड। अब बताइए जो दोनों सेम है तो इसको भी मैं E मान सकता हूं और इसको भी E। हमने दोनों को क्या लिख दिया, E लिख दिया। यानी कि हमने लिखा E का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू चार्ज की वजह से एंड माइनस क्यू चार्ज की वजह से इक्वल है, और उसे हमने क्या नाम दे दिया, E। और E को क्या मान लिया हमने, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मेन पॉइंट है आपके लिए बस। अब देखिए क्या फेल होगा इसके बाद बच्चों कुछ नहीं है, सिंपली पहले आप इतना नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर आगे बात करते हैं। देखिए हमने ये प्लस क्यू ये सब लिखे हुए थे वेक्टर फॉर्म, सॉरी यहाँ तो मैग्नीट्यूड ही है। तो इसको क्या है, मोड लगा सकते हो, पर आपको पता है मोड लगाने के बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने रिजॉल्व कर दिया है। तो यानी कि हमें अब डायरेक्शंस का कोई पहली चीज तो इन दोनों से कोई मीनिंग नहीं है, अब इसका कोई लॉजिक नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अब हमारे लिए ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये किसकी वजह से था, प्लस की वजह से। E प्लस क्यू साइन थीटा एंड E माइनस क्यू साइन थीटा are equal in magnitude and opposite in direction. So they are cancel each other. तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जरा खुद बताइए, इसी पेन के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स इस तरफ है, 5 न्यूटन की फोर्स इस तरफ है, तो पेन कहीं मोशन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इक्वल थी और अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो ये वाले कंपोनेंट क्या हो गए आपके, कैंसिल आउट हो गए। तो बचे कौन से कंपोनेंट, ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। और ये दोनों कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, सोच के बताइए, ये दोनों है सेम डायरेक्शन में। अगर ये बच्चों सेम डायरेक्शन में है तो आप क्या कह सकते हो, इन्हें सिंपली ऐड कर दीजिए। क्या है, कॉस थीटा ही है। तो देखिए मैं फिर से रब कर रहा हूं बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और बहुत ध्यान से, कहां से रब कर दिया जाए। अब चलिए, अब तो इसे ही रब कर देना चाहिए था।
अब देखिए, सो E प्लस Q cos थीटा and E minus Q cos theta are equal in magnitude and in same direction, so they add to each other. तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे और ऐड होके क्या हो जाएगी हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल टू, देखिए क्या लिख सकते हैं हम, ये दोनों सेम सेम ही है, तो सेम सेम है तो आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट इक्वल है, तो क्या माना था हमने इन्हें, E माना था, तो क्या लिख दिया 2E cos थीटा। 2E की वैल्यू क्या थी, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। cos थीटा क्या था आपका, ये मैंने रफ कर दिया, ये आपको मुझे बनाना पड़ेगा। देखिए इस तरह से था, ये परपेंडिकुलर था, ये था A, ये था R और ये था आपका हाइपोटेनियस। तो बताइए cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो गया A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो देखिए 2K को साइड में लिखा हमने, फिर क्या लिखा इंटू Q, इंटू लिखा 2 को इसके साथ 2A, ये क्या हो गया स्क्वायर ही होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है बच्चों 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो ऑल ओवर पावर कितनी हो गई आपके लिए 3/2 हो गई। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई आपकी, ये तो अभी हम मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे। K P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2। जैसे बच्चों मैंने इसके ऊपर क्या लगाया वेक्टर, तो ये भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब समझिए ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ थी, इस तरफ, लेकिन इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली थी दोनों की वजह से वो तो इस तरफ थी, तो ये तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, और डायरेक्शन अपोजिट होगी तो प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है अगर आप वेक्टर फॉर्म ले रहे हो, मैग्नीट्यूड ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, लेकिन जैसे ही वेक्टर फॉर्म लगा दोगे तो यहाँ पे लगाओगे आप क्या माइनस का साइन। माइनस का साइन क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अपोजिट है। अगर डाइपोल मोमेंट लेफ्ट टू राइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है, उसमें क्या था सेम था, डाइपोल की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक्सिल वाले में तो हमने वहां पे माइनस साइन यूज नहीं करा। तो बच्चों ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल प्लेन, नॉट ए लाइन, याद रखना ये है प्लेन। चलिए थैंक यू सो मच, जल्दी से नोट कर लीजिए अब आप लोग।